अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत बड़े स्कल्पटर अमीन गुलजी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव हिम हियर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Very well. Thank you for coming over. It's my pleasure. I love your house. Oh, thank you, Aisha. I need not say the sculptures are amazing. Thank you. Thank They're you. really That nice. means a lot. Thank you. अच्छा, let's start with your initial life. जी आप की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि आपने क्या पढ़ा। आपने येल से, आपने इकोनॉमिक्स में किया। जी मैंने डबल मेजर किया था इकोनॉमिक्स और आर्ट हिस्ट्री में, और आर्ट हिस्ट्री में मैंने कॉन्सेंट्रेट की ऑन मुगल गार्डन्स in which I won one of the university prizes. Wow. Yeah, for my thesis जी। Wow. तो और उससे ज़रा शौक वापस आर्ट का हो गया, तो it took me back into the arts. इसी वजह से आप वापस आ गए हैं। इसी वजह से मैं वापस आ गया, इसी वजह जैसे से हम पहले सारा यूनिवर्सिटी का कसूर है। ये अमेरिका का सारा कसूर है, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ लिया आपने? इतनी मुश्किल है। हाँ, और बहुत बोरिंग भी है आयशा, टू बूट। देखें, एक ही चीज़ मेरे वालिदैन से मेरे से कहा था या पूछा था या रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि आप आर्टिस्ट ना बने। उन्होंने कहा कि बेटा ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है आर्टिस्ट के लिए, कुछ भी बनना है आर्टिस्ट आप ना बने, क्रिएटिव होना है आप आर्किटेक्चर में चले जाएं, एडवर्टाइजिंग कर लें, कुछ और कर लें, आर्टिस्ट ना बने। और क्वाइट फ्रैंकली आयशा, मैंने उनकी ज़िंदगी देखी थी और मैंने भी सोचा था कि मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना और वापस पाकिस्तान में नहीं आना वापस। I'll be honest with you, I did not want to come back home, I did not want to be an artist. तो जब भी मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लिया। I thought कि ये जैसे बहुत, पता है कि फिर आपने कहा मैं इकोनॉमिक्स हाँ क्यों नहीं यार, it sounds good. And I said कि चलो ठीक है, फिर मैं जॉब कर लूँगा, बैंक में नौकरी ले लूँगा अमेरिका में, कुछ हो जाएगा, कोई पैसे होंगे, कोई गाड़ी शाड़ी होगी। एंड तो सॉफ्टमोर ईयर, सेकंड ईयर में एक फ्रेंच लड़की थी, उन्होंने कहा अमीन आप हमारे साथ आएँ, हम एक आर्ट हिस्ट्री क्लास में जाते हैं। आई सेड यार कौन सा पीरियड है? शी सेड बरोक आर्ट। आई सेड आई हेट बरोक आर्ट, आई डोंट वांट टू गो। सेड नहीं, आना है मेरे साथ। तो उसने मुझे घसीट पसीट के वहाँ पर लेके गई और मैंने एक क्लास में बैठा उनके साथ, और प्रोफेसर इतनी अच्छी थी, इतनी पैशनेट थी। आई फेल इन लव with the professor. With the professor and yeah, I did, actually I did. प्रोफेसर के साथ भी प्यार होता है। एंड और उसके बाद यार इकोनॉमिक्स से तो बहुत बेहतर था ना यार, एक और क्लास ले ली आर्ट हिस्ट्री की, एक और ले ली, एंड बिफोर आई न्यू इट एक मेजर हो गया मेरे लिए। So I think it's not the history of arts, it's actually how bad economics was. Yeah, that might be it. अच्छा, it's a weird thing. Yeah. लेकिन मैं हमेशा से सोचती थी कि आप शायद अपने फादर को देख के इन्फ्लुएंस हुए और आपने सोचा होगा कि मैं बड़ा हो गया। जैसे होता है ना कि पेरेंट्स कुछ करते हैं। I know, वो प्रेशर मेरे पास ऊपर कभी नहीं था, कभी उन्होंने नहीं डाला वो प्रेशर। अच्छा देखें, माई फादर डज नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है ना, उनको कभी क्रिकेट का ज़्यादा शौक नहीं था। तो हमारे जो भी वो मेरे साथ आता, मैं उनके साथ वक्त गुजारता था ना, वो कहते थे कि आओ बेटा बैठो और मैं पेंट करता हूँ और आप देखें, या आप भी एक छोटा सा कैनवस लगा दें और आप भी शुरू हो जाएं। सो दैट वाज माय अपब्रिंगिंग, that I sat there painting with my dad. So I'm sure it was in your mind always. You were doing it बचपन से। वो तो ठीक है, बट उन्होंने फिर भी कहा था कि आर्टिस्ट प्लीज ना बने। I mean, do not be an artist. Just it's a tough life. क्या वो पेरेंट्स थे ना आयशा, they were my parents, और मैंने भी उनकी ज़िंदगी देखी थी, मुश्किल ज़िंदगी थी। I mean, स्पेशली शुरू में आर्टिस्ट की ज़िंदगी आसान नहीं होती। When you're struggling और एक हिस्से से आप अपने दिल से काम निकालते हैं, फिर बेचना भी पड़ता है। It's a funny thing जी। But माशाल्लाह से, I mean, the good part is कि since probably you were so innovative and you were so nice in your work that you didn't have to struggle a lot. No, I struggled. You were very famous. यार, I struggled a lot, and that's good. अच्छी चीज़ है struggle करना, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। Especially जब भी देखें the advantages of disadvantages of having Gulji as a last name, ठीक है ना। एडवांटेज ये होता है कि आपको सारा आर्ट सीन पता होता है, आपकी आप पैदा ही हुए हैं उस सीन में, आप सबको जानते हैं वगैरह वगैरह। और डिसएडवांटेज ये होता है कि सब आपको अपने वालिद साहब के साथ कंपेयर करते हैं। तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी
शुरू में टू क्रिएट के देखो मैं भी कुछ हूँ मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है. सही कह रहे हैं. You know, मैं क्लोन नहीं हूँ मेरे वालिद साहब के. वापस आने के बाद, once you came back, right. how did you start off? क्या किया आपने? What was your first project? My first project मैंने ज्वेलरी बनाई और उस वक्त में मैं अमेरिका में रह रहा था, न्यूयॉर्क में रह रहा था और मैं आया था छोटे से अरसे के लिए और मैंने ज्वेलरी बनाई बट बहुत बड़े टुकड़े थे और मैंने PACC में नुमाइश की अपनी बिटवीन 1 किलो से 2 किलो भारी थे, बहुत बड़े बड़े टुकड़े और मैंने उनको धागों से हैंग किया था इंस्टॉलेशन की तरह से और दे वर वेरी अनवेयरेबल, कोई पहन नहीं सका. जिन्होंने भी खरीदा उन्होंने ऑब्जेक्ट्स की तरह अपने घर पर रखे हुए हैं. तो दैट वाज माय फर्स्ट गो. और उसके बाद फिर आप ज्वेलरी में फिर उसके बाद मैं वापस आया और मेरी पहली शो भी इमाम साहब के पास इंडस गैलरी, आई थिंक 89 या कुछ. और उस वक्त मेरा स्कल्पचर और ज्वेलरी हट गया, एक ज्वेलरी ज़्यादा वेरेबल हो गई और फिर मैं स्कल्पचर बनाना शुरू हो गया. और ब्रॉन्ज एज अ मीडियम, कॉपर और ब्रॉन्ज, या वो तो शुरू से ही था. आई लव मेटल, या आई लव मेटल. यार कॉपर, ये जो तांबा है ना, इसकी बहुत खूबसूरती है. वो लास्ट करता है. स्टील जंग खा जाता है, लोहा जंग खा जाता है, तांबा विल सर्वाइव फॉरएवर. इनफैक्ट 5000 साल पुराना एक तांबे का टुकड़ा निकला था फ्रॉम पाकिस्तान जिस पर काम हुआ है. तांबा सर्वाइव्स टाइम जी, अगर उसको तोड़े नहीं है ना. I had the fortune to meet your mom, mashallah se. She was a very nice. She was a cool lady. Very nice lady and nice to talk to. Yeah. Strong woman. ताकतवर पाकिस्तानी औरत. तो मुझे बताएं, आप अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज थे या फादर? दोनों से मैं बिल्कुल इन बिटवीन था. अच्छा. दोनों से मेरा रिश्ता बहुत, और दोनों से दोस्ती थी. फादर के साथ ही वुड टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर, बेटा जिंदगी में ये होना चाहिए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी चीज़ें वो कहते थे कि बेटा सब्र होना चाहिए ज़िंदगी में, बेटा हर कुछ चीज़ होती है ज़िंदगी में. और अम्मी के साथ ये था कि वो माइक्रो में थी. फादर वॉज मैक्रो, मदर वॉज माइक्रो. वो डे टू डे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे शो होगा, आपने लोगों को बुलाया, आपने काम ख़त्म किया, ऐसी चीज़ों के साथ. तो ये अच्छा, so that means कि वो equally she was indulged in the whole process of upbringing where she was also telling you कि क्या करना है, किस तरह करना है, काम के मामले में भी उनका. Well, not in काम बनाने के मामले में, but कैसे आप जिंदा. इसके लिए शुरू में she was very upset कि मैं आया वापस येल से, मेरी ग्रेड बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था. she's like, why are you being an artist? आप आर्टिस्ट क्यों बन रहे हैं? वो फिक्र करती थी ना. she would go to my friends and she'd tell them कि ये क्यों बन रहा है आर्टिस्ट, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी. and then फिर बाद में जब उसको पता चला कि I'm going anywhere, मैं तो चलते गया ना. एक दफ़ा ये चीज़ शुरू हुई और वो चलते गई. and then उसके बाद she was very very supportive ना, कि लोगों को बुलवाती थी. And proud also, I'm sure. Well, I hope so. I'm sure she must be very proud. No, but फिक्र कम हो गई उनकी, and that made me feel happy कि वो ज़रा कम फिक्र करती थी मेरे बारे में. अच्छा, आपने हमें ये बताया कि पहली एग्जीबिशन थी यहाँ पर जब आप वापस आए. जी. क्या रिस्पांस, लोगों का कैसा रिस्पांस था? ये तो आपने बता चुके हैं कि आपके इतने बड़ी ज्वेलरी थी जिसे उन्होंने घर में सजाना शुरू कर दिया. नहीं, वो एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी गई और क्रिटिक्स ने मुझे दाद दी. उसके बाद जो इमाम साहब के पास भी जब भी मैं स्कल्पचर बनाना शुरू किया तो इमाम साहब यही कहते थे कि देखें स्कल्पचर बहुत मुश्किल है यहाँ पर. लोग अब तक पेंटिंग्स को बहुत मुश्किल से खरीदते हैं, तो स्कल्पचर, ये 20 साल की बात है जी, 20 साल पहले की बात है. तो स्कल्पचर एक मुश्किल चीज़ है. स्कल्पचर इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट, कोई नहीं लेगा. तो और मेरी ज्वेलरी भी कॉपर में आर्ट ज्वेलरी थी. उस वक्त तो कोई आर्ट ज्वेलरी कर नहीं रहा था.
तो इट वॉज अ रियल रिस्क, बट मैंने कहा मैम साहब प्लीज़ अब आप बस मुझे शो दें, मुझे ये शो चाहिए, एंड आई रियली पुश्ड एंड यू बिलीव यार उस वक्त तो यू नो माई पेरेंट्स वर लाइक शायद ये ख़राब चीज़ हट जाएगी उसके दिमाग से, तो मेरा खुद की स्टूडियो भी नहीं था, मैं जाके जमशेद रोड पर अपनी वेल्डिंग करता था और सोल्डरिंग जमशेद रोड पर मैं जाता था 12 से 5 बजे सुबह के, इसलिए उस वक्त पर वो गाड़ियों का काम ख़त्म कर लेते थे, तो आई वुड हैव द टूल्स, मैं उनके साथ बैठता था, उनके साथ मैं सीखता था जमशेद रोड के ऊपर। I mean, एक धुंध होती है ना, एक यू नो जवान होता है और एक जोश होता है और बस करना ही करना है एंड और जब वो शो कामयाब रहा तो आई वाज सो ग्रेटफुल, आई वाज सो हैप्पी कि यू नो कि ये लोगों ने पसंद किया, लोगों ने चीज़ें खरीदी, क्रिटिक्स ने अच्छी चीज़ें कही मेरे बारे में, तो एक रिलीफ हो गया, एक बहुत बड़ा रिलीफ था, एक बहुत बड़ा रिलीफ था। घर आके आपने बुरा देखा? मैंने कहा नहीं वो मैं अपने वालिदैन के सामने कभी नहीं कह सकता था, यू कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, नॉट विद माई मदर, पर एक रिलीफ था, वो भी खुश थे, जब भी उनको मैंने खुश देखा तो आई felt happy ना कि 1 साल मैंने गुजारा ये चीज़ें बनाने में, you know, 1 साल जमशेद रोड के ऊपर। So basically you're saying that this is you're living your dream. आप यही चाहते थे करना वापस आने के बाद? Well, ये था ना कि यार ये एक चीज़ थी कि मुझे इतना डर, मुझे ये ख्वाब भी नहीं था, एक ख्वाब दिया गया है। आप समझ रहे ना मेरी बात? I was too scared to dream this dream. But जिंदगी ने मुझे ये दिया, ठीक है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे मिला। कैसे मिला? हमें इतना अच्छा आर्टिस्ट मिला। थैंक यू जी। अभी हम चलते हैं एक आर्ट गैलरी की कवरेज पे, एंड आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे इसको, और वापस आके हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अमीन से। आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत इंटरेस्टिंग बातें एंजॉय। Siddiqui, and this is my first solo show in Karachi. I'm from Lahore and 24 works are on display. The exhibition is untitled, so I don't want to give any statement, right? काम काफ़ी bold लग रहा है. She has large strokes and with bold colors, black seems to be prominent. The pure joy of painting. ये is not painting for social studies या कोई गमगीन कहानी या किसी की ट्रेजेडी बयान करना हो और उससे फ़ायदा उठाना. ये एक्चुअली पेंटिंग है फॉर द सेक ऑफ पेंटिंग, और ये इस किस्म का काम, इस नौयत का काम बहुत कम नज़र आता है. इस नुमाइश में इन्होंने अपने सारे काम को कोई उन्मान नहीं दिया, इसको अनटाइटल्ड ही कहा, और बहुत सोच के ये रखें कि नाम नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, कि जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो आ रहे हैं व्यूअर्स, वो अपना खुद देख के अपना समझें क्या है, अगर पहले से नहीं बताना चाह रहे, ताकि हर एक इंसान का एक जो अंदर खुद उनका एक जज्बा है वो अलग एक रिएक्ट करेगा. तो इसलिए इन्होंने अपने काम के टाइटल नहीं दिए हैं, और काम बहुत बड़े स्केल पे है और बहुत दिल खोल के इन्होंने इस पे पेंट और अपने इमोशंस का ज़ाहिर किया.